समस्तीपुर जिले अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र है और विगत 6 नवंबर 2025 को यहाँ मत डाले गए थे फर्स्ट फेज के अंतर्गत। और इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में 3 सीट पे महागठबंधन प्रत्याशी विजय और बाकी 7 सीट पे एनडीए प्रत्याशी विजय हुए थे, जो 14 नवंबर 2025 के मतगणना के रिज़ल्ट के हिसाब से घोषित हुआ है। लेकिन अब कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिस आंकड़े को मैं बताने जा रहा हूं, और इस आंकड़े के आधार पे देखा जाए तो पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र में सिंगल एक ही ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत दिख रही है। जो उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, बागी के तौर पे या समीकरण के तौर पे वोट किनका काटा, किस स्थिति में काटा, तो उस स्थिति को अगर आकलन करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे और वोटों के हिसाब को अगर जोड़ करेंगे तो एक विधानसभा हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां पे एनडीए प्रत्याशी राजकुमार रायपुर विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन वहां से माला पुष्पम महागठबंधन के राजद प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव हार गई। अब आपको आंकड़ा बताते हैं कि ये सीट राजद के पाले में आ सकता था और सिंगल यही सीट है, बाकी 9 सीट एनडीए के पाले में आता अगर समीकरण के हिसाब से जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे उनके ऊपर अगर बॉन्डिंग होती, उनके ऊपर कुछ अगर राजनीतिक पार्टियों का एडजस्टमेंट होता तो पूरे 10 में से 9 एनडीए और 1 महागठबंधन को आता। अब हसनपुर एनडीए गठबंधन के तहत कैसे आएगा ये समीकरण हम आपको बताने जा रहे हैं। राजकुमार राय जो जेडीयू के प्रत्याशी थे उनको 90,961 मत मिले थे। वहीं माला पुष्पम राजद के प्रत्याशी इंडी गठबंधन से थी, उनको 83,047 मत मिले थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चर्चा लें तो जो इम्तियाज़ आलम इंडिपेंडेंट और विभा देवी जो बीएसपी से कैंडिडेट थी, ये पूर्ण रूपेण महागठबंधन और राजद विचारधारा की थी और इनको वोट जो मिला उस वोट को अगर जोड़ करेंगे तो ये लमसम 3,000 के आसपास आएगा। तो ये वोट माला पुष्पम के पाले में आ सकता था अगर ये दोनों चुनाव नहीं लड़ते। तो जो जीत का मार्जिन है वो 7,914 है। जनसुराज की इंदु गुप्ता वहाँ से चुनाव लड़ी थी, जो बेसिकली एनडीए का वोट ही काटी और उसे भी लमसम 4,000-5,000 वोट मिला। तो ये 3 और प्लस 5 8,000 वोट एनडीए का वहाँ काटा गया सीधे तौर पे। अगर ये तीनों वोट एनडीए के पाले में जाता तो वहाँ पे वोटों की फीसदी बढ़ती, लेकिन यहाँ माला पुष्पम के साथ जो 83,047 वोट दिए गए मिले, उस वोट में विभा देवी और इम्तियाज़ आलम जो वोट कटिंग किए उसको जोड़ेंगे तो लमसम सब मिलाकर 10,913 वोट का कटिंग होता है। ये 10,900 वोट महागठबंधन के वोट शिफ्ट नहीं होते तो वहाँ से चुनाव राजकुमार राय हार जाते, क्योंकि उनको 7,914 ही वोट मिला था। तो ये श्योर सीट था महागठबंधन का, जिसको रणनीति नहीं सही रूप से होने के वजह से एनडीए ने जीत हासिल कर ली। अब आंकड़ा बाकी 9 विधानसभा का क्लियर है, स्पष्ट है। कोई भी समीकरण से जोड़ ले, उठा के पटक के दाएं से बाएं से, तो एट एनी हो हर हाल में बाकी 9 विधानसभा सीटों पे एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। समीकरण और जोड़ घटाव वोट के जो मार्जिन है उसको जोड़ जाड़ करेंगे तो आ जाएंगे। मैं निचोड़ में और संक्षिप्तता में बताने की कोशिश करता हूं और इसको समझने की कोशिश किया जाए कि सबसे पहले कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा से बिहार सरकार के कबीला मंत्री रहे महेश्वर हजारी जी को 1,18,162 वोट मिला था। वहीं रंजीत राम जी जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे सीपीआई-एम के माले के, उनको 79,576 वोट मिला था। जनसुराज से वहां राम बालक पासवान चुनाव लड़े थे, जो महेश्वर हजारी जी के काफ़ी विरोधी माने जाते हैं, और उनको वोट आया था 16,575।
अब ये 16,575 वोट उनके खड़ा नहीं होने के वजह से निश्चित तौर पे महागठबंधन के रंजीत राम जी को शिफ्ट होता जाता। उस परिस्थिति में भी जो मार्जिन है उनके जीत हार का, वो मार्जिन कैप्चरिंग और कवर नहीं होता और ये सीट एट एनी हाउ महेश्वर हजारी के पाले में ही बनता। दूसरी विधानसभा वारिसनगर में आएंगे तो वहाँ पे अशोक मंडल, मुन्ना मंडल के लड़के जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पे एनडीए कैंडिडेट थे और उनको 1,08,751 मत मिले थे और जीत की मार्जिन उनकी 34,422 था। अब इस 34,422 में अगर आंकड़ा जोड़ेंगे, जनसुराज के सत्यनारायण सहनी, गोविंद कुमार मंडल, जाहिद इकबाल, दिलीप राय, उपेंद्र राय, ये सभी इंडिया गठबंधन के विरोधी में खड़े हुए थे और ये लोग अगर महागठबंधन को सपोर्ट करते तो ये पूरा आंकड़ा 26,046 होता। तो उस लिहाजे में भी ये 34,422 का आंकड़ा नहीं टच होता और 31,000 भी वोट अगर निर्दलीय जो खड़े थे जिनका मार्जिन ढाई आंकड़ा के पास भी नहीं पहुंचा, उन लोगों को भी जोड़ दिया जाता तो ये 31,000 के आसपास आता। उस परिस्थिति में भी 4,000 वोट से वहाँ वारिसनगर में माजरिक मेघनाल जो जेडीयू कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत जाते, श्योर एंड सर्टेन। अभी भी जीते हैं, उस समय भी जीत जाते। विभूतिपुर में जो अजय कुमार सिंगल सीपीआईएम के विधायक के तौर पे चुनाव जीते हैं, उनके जीत का मार्जिन था 10,281। अब यहाँ पे एक मार्केबल बात बताते हैं, उनकी जीत के पीछे कारण क्या था। रवीना कुशवाहा पूर्व विधायक रामबलक पासवान की पत्नी थी, जेडीयू और एनडीए की प्रत्याशी थी। उनको मत मिला 68,965, जीत का मार्जिन था 10,281। लेकिन वहाँ पे भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता रूपांजलि कुमारी को 14,456 और विश्वनाथ चौधरी जो कभी भाजपाई थे जनसुराज में गए, जनसुराज ने उनको टिकट दिया, उनको 13,450 वोट मिले। ये दोनों वोट को अगर आप जोड़ लेंगे तो ये लमसम जो भी होता है उस मार्जिन से 10,000 से ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं सिंगल रवीना कुशवाहा के हारने के पीछे रूपांजलि कुमारी का योगदान था, क्योंकि 10,000 के मत से जो जीते हैं अजय कुमार सीपीआई वाले, अगर रूपांजलि कुमार चुनाव नहीं लड़ती तो 14,000 वोट नहीं काटती तो ये वोट जेडीयू एनडीए को जाता, तो वो सीट अजय कुमार का लूज हो जाता। तो उस परिस्थिति में वो सीट एनडीए का बन जाता, लेकिन वहाँ अजय कुमार की मार्जिन बहुत कम थी, इसलिए वो चुनाव जीत गए। अब अगली विधानसभा मोहद्दीनगर में आते हैं तो मोहद्दीनगर विधानसभा में कोई भी समीकरण को जोड़ लेंगे जिसके तहत जो जानकारी हमें मिली है उसमें राज कपूर सिंह जनसुराज से चुनाव लड़े थे जो राजपूत समुदाय से आते हैं और विश्वनाथ शाह तेली समुदाय से आते हैं। तो ये दोनों एनडीए के परंपरागत वोटर होते हैं। इन दोनों वोटरों को जोड़ेंगे तो 4,414 राजकुमार सिंह और विश्वनाथ शाह के 2,230, 6,644 वोट अगर एनडीए का कटता, एनडीए के पाले से कटा, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के जो एजिया यादव थी उनको 77,526 वोट मिले और उनके वोट में 2,722 वोट महागठबंधन के काटे गए। यानी कि अजय बुलगानी पूर्व विधायक और रविंद्र राय भाजपा से जो लड़े थे उन्होंने महागठबंधन का वोट काटा तो हुए 2,722। ये दोनों वोट कटने के बाद और जनसुराज वाले और विश्वनाथ शाह के वोट कटने के बाद भी 4,000 मतों से वहाँ राजेश सिंह चुनाव जीत रहे थे और अभी भी जीते हुए। हालांकि उनका मार्जिन 11,682 है, लेकिन इस परिस्थिति में भी उनका मार्जिन 4,000 रहता और ये सीट एनडीए बीजेपी का मोहद्दीनगर से उस परिस्थिति और इस परिस्थिति में निकल जाता। मोरवा की रिजल्ट पहले से ही पता था कि वहाँ जो बागी थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अभय कुमार सिंह, उन्होंने बहुत ही बम्पर वोट लाया, 30,040 वोट लाया, जो एनडीए का परंपरागत वोट शिफ्ट हो गया अभय के तरफ। और उस स्थिति में जो विद्यासागर सिंह निषाद जिनको 69099 वोट आया वो चुनाव हार गए और वहां से आरजेडी के रणविजय साहू चुनाव जीते। तो ये लंबा फासला का मेन वजह अभय सिंह थे। समस्तीपुर विधानसभा में पिछली तुलना में और इस तुलना में उतना ही मार्जिन रहता, कोई भी समीकरण को जोड़ ले घटा ले तो 4,000 से हर हाल में अस्मित देवी ही चुनाव जीतती। चेतना जाम इंडिपेंडेंट लड़ी, मनोज सिंह जनसुराज से लड़े, आम आदमी पार्टी से भी कोई कुशवाहा ही लड़े। तो ये तीनों को फिगर में जोड़ेंगे
तो ये लमसम जो आंकड़ा आता है ये 6,000, 4,000 और 1,000, 11,000 और ये 12,000, 13,000 वोट के आसपास ये मार्जिन बनता है। 13,887 वोट, लेकिन जो एनडीए प्रत्याशी थे वो 14,000 के आसपास से जीते। तो उस परिस्थिति में भी 1,500 वोट से अस्मिता देवी वहाँ चुनाव जीत ही जाती। अगर इस कंडीशन से चुनाव होता, ये लोग नहीं लड़ते किसी कारणवश, तो भी वहाँ एनडीए का अस्मिता देवी ही सीट निकाल के पटना पहुँचती। अब मैं सरारंजन की बात करूं, काफ़ी हॉट सीट है, वीआईपी सीट है। विजय कुमार चौधरी पिछली बार 3,500 से मत से जीते थे, वही प्रत्याशी थे जो इस बार आरजेडी से अरविंद सहनी जी हैं। मार्जिन उस समय 3.5 का था, मार्जिन इस समय लमसम 20,000 के आसपास है। अब यहाँ पे कुणाल कुमार जो विजय चौधरी के खिलाफ में थे, सज्जन मिश्र जनसुराज से जो विजय चौधरी के खिलाफ में थे, अरविंद सिंह निर्दलीय डॉक्टर विजय चौधरी के खिलाफ में थे। इन तीनों का वोट का अगर आंकड़ा जोड़ेंगे